मैं आपसे ज्यादा खतरनाक साबित हो जाऊंगी। मैं आप दोनों को मौका दूंगी। नहीं, पहले डील होगी, मैं दोनों को मौका दूंगी, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। 10-10 सेकंड दोनों को मौका दूंगी, वरना दोनों में से किसी को बोलने नहीं दूंगी। हाँ, मुझे पहले बोलने 10 सेकंड, फिर कंचना जी 10 सेकंड। अब ये बीच में कोई मुझे पूरा इंटरप्ट किया है, पर मैं 2 बातें रिटरेट करूंगा। तिरंगे की बात हो रही है, तब भी हमने सम्मान किया, आज भी हमने ही लागू किया है जम्मू कश्मीर में। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इनके मन में सम्मान है, 2 विषय, अंबेडकर जी की फोटो को पैरों तले रखा था लालू जी ने, आज तक उसको जस्टिफाई करते हैं। और दूसरी बात, कन्हैया कुमार ने कहा है कि लालू जी भगत सिंह है, क्या ये स्वीकारती है? स्वीकारती है? 14 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है वे लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दे, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, न अपनाया जा सकेगा। किसने लिखा था ये, और किसने कहा था? मेरे 2 और मेहमान हैं, प्लीज। The debate is not between you and her. भगत सिंह को और कभी सुभाष भगत सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ तुलना की है आपने। भगत सिंह की तुलना लालू प्रसाद यादव के साथ सही गलत? सही है गलत? सही है गलत? मैंने दोनों को 20-20 सेकंड दे दिए, जो वादा था मैंने पूरा किया। अब संगीत रागी 10 सेकंड, और फिर आनंद दुबे जी और हर्षवर्धन जी। देखिए, 2 बातें। एक तो कि 1886 और 1887 मेरठ और लखनऊ की सभा में सबसे पहले सर सैयद ने 2 नेशन थ्योरी को ये किया था, जिसके बारे में जिक्र अभी साजाद पूनावाला में। दूसरी बात, बंगाल के साथ जब हिंदू महासभा ने जब ये सरकार बनाई थी, तो उसमें शर्त ही यही था कि पार्टीशन की बात नहीं करोगे। जरा इन लोगों को उस दस्तावेज को ठीक से पढ़ना चाहिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आकर के 1-2 लोग ऐसे जिक्र करते हैं। 2 रेजोल्यूशन पास किए गए थे, इस बंगाल का और वेस्ट बंगाल का। एक पाकिस्तान के पक्ष में था, एक जो है वो ये लोग हर बार रागी जी आपके ऊपर, यानी संघ के ऊपर इस बात को लेकर आरोप और कटघरे में खड़ा किया जाता है कि तिरंगे से आप लोगों को एलर्जी थी। ये तो अभी कुछ साल हुए हैं कि आपने तिरंगा फहराना शुरू किया। पंकज जी 10 बार बोल चुके हैं, कंचना जी 10 बार दोहरा चुके हैं। आज क्लियर कर दीजिए, 3 रंग अपशकुन के थे, क्या आप लोग ये मानते थे? रूबिका जी ये बात बिल्कुल गलत है। झंडा कमेटी के आगे डॉक्टर अंबेडकर को प्रपोज किया गया था, डॉक्टर अंबेडकर को अप्रोच किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने कि इस राष्ट्र का ध्वज जो है वो भगवा होना चाहिए, क्योंकि भगवा हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतिबिंब है। ये तर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था। हिंदू सभ्यता जो भारत की मूल सभ्यता है, हिंदू संस्कृति जो भारत की मूल धारा है, उसका प्रतिनिधित्व भगवा करता है। ये बाकी तो सारे जो है वो ये सब लाए गए हैं, जैसे गंगा के अंदर नदी नाले वो बाकी मिल जाते हैं, उस अनुसार से इन्होंने रंगों का समन्वय बनाया है। यही तर्क था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। लेकिन 15 अगस्त के बाद भी हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम अपने कार्यक्रम में करते हैं, ये तिरंगा हमारा है। ये झूठ है, इससे बड़ा घटिया झूठ हो नहीं सकता है। और चूंकि ध्वज पहले जो है वो मुख्यालय पर नहीं फहराया जाता था, कार्यक्रम के दिन जरूर फहराया जाता था। इससे बड़ा कोई बाहियात चीजें हो नहीं सकती है। ओके रागी जी, आपने अपनी बात कही। अब शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ यहाँ पर आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, ये विभीषिकाओं को याद करना गलत है क्या? अभी पंकज जी ने 6 दिसंबर याद दिलाया, क्या 6 दिसंबर को याद करना गलत है? रूबिका जी नमस्ते। जैसा हम सब जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं, फिर हमारे धर्म है, हमारी जातियां हैं, फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस एक सत्य है और इसको सभी को मानना होगा, सभी को स्वीकारना होगा, चाहे रो के चाहे गा के। क्योंकि जब किसी राष्ट्र का विभाजन होता है और जब उसकी आत्मा पर चोट पहुंचाया जाता है, तो हम उसे इसलिए याद करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, हम मजबूत रहें, एक रहें, एकता में बंधे रहें और अपनी शुचिता, अपनी समरसता को आगे बढ़ाते रहें। तो अगर किसी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से एक दिवस, मैं कहूँगा मनाना तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ हमारी सद्भावना, हमारी एक याद, एक स्मृति होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा खुशी का तो दिवस नहीं था कि उसको मनाया जाए, उसको उत्सव किया जाए, लेकिन ज़रूर उसको याद करके एक आत्मबोध किया जाता है, एक आत्मचिंतन किया जाता है कि उस समय जो हुआ उचित नहीं हुआ। अब इस पर अगर इस डिबेट में हंगामा मच गया है, मैं सुन रहा हूँ पार्टी आपस में लड़ रही हैं,
समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, एक दिवस है, उसे हम एक याद कर रहे हैं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ था, लाखों लोगों की मौत, हत्या हो गई, बहुत लोग बेघर हो गए, उसमें कुछ लोग आज जीवित हैं, उनके जब इंटरव्यू सुनते हैं तो मन को पीड़ा होती है। उस पर बात करने की बजाय आपस में पॉलिटिकल लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। तो रूबिका जी, मन बहुत दुखी होता है। देखिए, हम भी नेता हैं, हमारी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन मैं इस तूतु में नहीं जा सकता हूं। मेरी मन की व्यथा, आप नहीं जा सकते हैं, मैं इसमें नहीं, लेकिन आप अपने आप को मिसप्लेस नहीं रखते हैं। आपके बाकी तमाम साथी इस वक्त ये विवाद उठा ही रहे हैं ना कि क्या हो जाएगा विभाजन विभीषिका, इस अब ठीक है ना, मना अब क्या कहें? तो आप मिसप्लेस नहीं अपने आप को फील करते हैं। नहीं, अब क्या, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, यहाँ आइडियोलॉजी अलग है। आप कह रहे रोकर गाकर मनाना तो पड़ेगा। हम रूबिका जी, हम झुंड में नहीं चल सकते। शेर अकेला भी चलना पसंद करता है, शेर के साथ आना है तो आपको चलना होगा। ये भेड़ बकरियों के झुंड में हम नहीं चल सकते। हाँ, तो ये शेर गठबंधन क्यों कर रहा था महाराष्ट्र में? गठबंधन है, ठीक है, नहीं ठीक है, मैंने कहा ना एक पॉलिटिकल गठबंधन है, लेकिन अब आप हर विषय पर विवाद करेंगे, हर विषय को राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो बहुत दुर्भाग्य। आपकी करोड़ों जनता देखती हंसती है, बाद में हमको कैसे कैसे कमेंट सुनने पड़ते हैं, कितने ट्रोल होते हैं, ये शहजाद भी जानते हैं, आनंद दुबे भी जानते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सा विषय है कि आज 14 अगस्त तो अलग ही लेवल की होती है ना भैया। बहुत साल पहले एक विभाजन विभीषिका सुनिए सर, हुई थी, एक उत्पात हुआ था, उस समय हिंसा हुई थी। आनंद दुबे जी सुनिए ना, उसको आपको याद करना होगा। आनंद दुबे जी सुनिए सर, आपकी ट्रोलिंग इज अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रोलिंग। पंकज जी को जो ट्रोलिंग होती है वो एक ही आइडियोलॉजी को लेकर होती है, शहजाद पूनावाला की एक ही आइडियोलॉजी को लेकर, मान लीजिए कंचना जी, उनकी भी एक ही आइडियोलॉजी को लेकर। आपका तो समझ ही नहीं आता सर, धारण आपके गले में भगवा है, आइडियोलॉजी आपको लेफ्ट को भी साथ में लेकर चलना पड़ रहा है, कांग्रेस को भी साथ में लेकर चलना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 6 दिसंबर हमारे लिए फख्र की बात है, हमने लात मारकर बाबरी को गिरा दिया था। ये पंकज जी बगल में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं ये शर्मिंदा करने वाला दिवस है। बताइए कहां आप ट्रैक पर इनके साथ हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी से एक वैचारिक लड़ाई है, हम उसे अंतिम तक सांस तक लड़ रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हर विषय पे हम राजनीति ले आएंगे। राम मंदिर जितना भारतीय जनता पार्टी को प्रिय है उतना हमारी शिवसेना को भी प्रिय है। 370 धारा हटाना जरूरी था, जितना बीजेपी को लगता है उतना हमें भी लगता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जितना बीजेपी को लगता है कि वो याद करना चाहिए, हमें भी लगता है याद करना चाहिए। तो समस्या कहां है भाई? समस्या है, यही तो समस्या है ना। 2014 में 26 अरे मई भैया, को यही एक तो सरकार लेकर आए थे जुमलेबाजी करके। क्या उसको जुमलेबाजी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए? उसको मनाया कोई नहीं रहा है। तो हम 26 मई 2014 को एक जुमला दिवस के रूप में मनाए, तो उस पर बात कोई नहीं कर रहा। जो वर्तमान में है, जो हमारे आने वाले नवनिहाल, जो हमारी भविष्य की युवा पीढ़ी जिसका वास्ता रखती है, उसको भी तो मनाइए। पुरानी बातें भी हम मनाएंगे। 10 तरीके के मुहावरे फिट हो सकते हैं, है ना। जैसे अभी अगर मान लीजिए आप इंडिया गठबंधन में हैं और कल को हट जाएं, तो फिर पंकज जी कह सकते कौवा चला था हंस की चाल और ना हो पाया। फिर एक और मुहावरा आता है, आनंद दुबे जी ने कह सकते हैं, मैं तो ये हाइपोथेटिकल, क्योंकि आप लोगों के वैचारिक बड़े मतभेद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये भी हो सकता है कि अब शेर था लेकिन उसने, या कोई और जानवर था, उसने खाल जो है शेर वाली ओढ़ ली थी। कई तरीके के मुहावरे फिट हो सकते हैं ना, अगर वैचारिक मसले पर इनको तौलना है तो। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं ये मानता हूं कि जब पढ़ते लिखते हैं तो ठीक है, राजनीतिक जो दबाव है पार्टी में होने का, तो उसकी वजह से भले, लेकिन आज कंचना यादव जी ने आपके शो में कहा, माना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने अपने पद से त्यागपत्र दिया, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। ये अच्छी बात है कि कंचना जी जब पढ़ाई करती हैं तो उसका जिक्र यहाँ करती है, ये बहुत सुंदर बात है। मतलब मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं।